नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। कोहरे में डूबे 40 से ज्यादा जिले, मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर जारी की चेतावनी। इन जिलों में अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कड़ीरी ढाके की ठंड के बीच 2 दिन से चल रही तेज रफ्तार पछुआ हवाओं से गलन और सिहरन बढ़ गई है। बुधवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तेज रफ्तार सर्द पछुआ हवाएं चली। कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे की वजह से दृश्यता 100 मीटर से भी कम देखी गई। गुरुवार की सुबह यूपी में 40 से अधिक जिलों में कोहरा देखा गया। यह कोहरा कहीं कम तो कहीं ज्यादा था। कुछ जिलों से शून्य दृश्यता की भी खबरें हैं। लगातार 5 दिन बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश। मकर संक्रांति और पोंगल के अवसर पर देश भर में सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा हो रही है। इस साल कई राज्यों में लंबे वीकेंड का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। उत्तर भारत में जहां रविवार और दूसरा शनिवार के कारण छुट्टियां बढ़ रही हैं, वहीं दक्षिण भारत में पोंगल के चलते 1 हफ्ते का अवकाश तय किया गया है। यूपी के इस नदी पर बनेगा नया पुल। 4 लेन का भी होगा निर्माण। मध्य प्रदेश के भिंड को उत्तर प्रदेश के इटावा को जोड़ने वाले चंबल नदी पर मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक की तर्ज पर तार समर्थित पुल बनाने का काम जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाएगा। यह पुल 24 महीने में बनकर तैयार होगा। प्रयागराज में घुसे आतंकी, 25 लोगों को बनाया बंधक। एनएसजी और एटीएस कमांडो ने बचाई जान। बुधवार को अचानक से वायरलेस पर मैसेज आया कि बालसन चौराहे पर आतंकियों ने एक बस को हाईजैक कर 25 लोगों को बंधक बना लिया है। इसके बाद एनएसजी कमांडो, एटीएस और प्रयागराज पुलिस ने बालसन चौराहे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी बाधकों को सुरक्षित बचाया। बाद में पता चला कि प्रयागराज महाकुंभ में किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए प्रयागराज पुलिस, एनएसजी और एटीएस की तरफ से एक मॉक एक्सरसाइज की गई थी। महाराजा एक्सप्रेस से कम नहीं, कश्मीर के लिए चलने वाली वंदे भारत। क्या है इसकी खासियत? ट्रेन फॉर कश्मीर। कश्मीर तक रेल चलाने के लिए आज ट्रेन द्वारा अंतिम निरीक्षण किया गया। कटरा माता वैष्णो देवी से श्रीनगर के लिए कुछ समय बाद वंदे भारत सहित 2 एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली। स्कूल में जलती हुई लाश देखकर दंग रह गए लोग। बस्ती के गांव में सुबह सुबह हड़कंप। यूपी के बस्ती के एक गांव में स्कूल में जलती लाश देखकर लोग दंग रह गए। गांव में सुबह सुबह हड़कंप मच गया। बस्ती के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव में एक बंद पड़े स्कूल के कैंपस में यह लाश मिली है। लाश के पास पटरा बल्ली की लकड़ी भी रखा मिला। स्कूल में जलते शव को गाँव वालों ने गुरुवार की सुबह 8 बजे के करीब देखा। जल रहे शव का केवल मध्य भाग ही बचा हुआ है। पास में विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक जामवंत शर्मा का चप्पल मिला। बेटी और पत्नी का दावा है यह शव उनके परिजन का है। उनके गले में चाबी का गुच्छा रहता था जो मौके पर है, और चप्पल भी उन्हीं का है। घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली ये 26 ट्रेनें हुई लेट। यहाँ देखें पूरी लिस्ट। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन रेंगते दिख रहे हैं। कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है। ऐसे में इस घने कोहरे का असर रेलवे के संचालन पर भी दिख रहा है। गेहूं का जो आटा खा रहे हैं, कहीं उसमें खड्डिया, मिट्टी और भूसी तो नहीं? बुलंदशहर में मिलावट का भंडाफोड़। बुलंदशहर खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी आटा बरामद किया है। बुलंदशहर में तैयार हो रहा है यह आटा दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जाता था। जानकारी के अनुसार सियाना के बिरौली में स्थित ईशिया फ्लोर मिल पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान फ्लोर मिल में सेल खद्दी और भूसी मिलाकर आटा तैयार किया जा रहा था। मौके पर फैक्ट्री के मालिक आवास विकास कॉलोनी निवासी ध्रुव शर्मा मौजूद था। यूपी के मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव घर में मिले। 3 बच्चों की डेड बॉडी बेड के अंदर मिली। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों के शव उनके घर के अंदर पाए गए। शव बेड बक्सों के अंदर कपड़ों के बीच छिपाए गए थे। घटना लिसाड़ी गेट थाने के पास सोहेल गार्डन इलाके की है। पुलिस और फोरेंसिक अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। घटना से एक दिन पहले परिवार गायब हो गया था। इस घटना को देखकर ऐसी अटकलें हैं कि परिवार का मर्डर किया गया है। घटना स्थल पर सुसाइड नोट भी नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस मर्डर या सुसाइड पर कुछ भी बोलने से बच रही है। सीएम योगी ने किया मीडिया सेंटर का उद्घाटन। जाने क्या बोले? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि डबल इंजन की सरकार को इस महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों का मौका मिला। उन्होंने कहा कि 10,000 एकड़ के भूभाग को महाकुंभ के लिए तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और 2.5 से 3 महीने के अंदर इसे तैयार किया गया है। ट्रांसफार्मर ही चुरा ले गए चोर। यूपी के इस गांव में 25 दिन से बिजली नहीं। टेंशन में छात्र। बदायूं जिले के उघैती क्षेत्र में सोरहा गांव के लोग 250 केवीए के ट्रांसफार्मर की चोरी के बाद 14 दिसंबर से बिना बिजली के रहे हैं। स्थानीय लोगों और अधिकारियों के अनुसार चोरों ने पास के खेतों से ट्रांसफार्मर को उखाड़ दिया, उसके पुर्जे और अन्य कीमती सामानों को चुरा लिया और फिर वे भाग गए। बिजली विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। यात्रियों पर कोहरे की मार। 100 से ज्यादा फ्लाइट लेट। ट्रेनों की रफ्तार भी थमी। देखें लिस्ट। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण आज ट्रेनों और उड़ानों पर भारी असर पड़ा है। जहां दिल्ली को आने वाली 26 ट्रेनें देरी चल रही हैं, तो वहीं से ज्यादा उड़ानों में भी देरी हुई है। वहीं कोहरे का कारण हाईवे पर वाहन चालकों को गाड़ी की लाइट जलाकर ही चलना पड़ा। इस दौरान ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई।
यूपी में छाया घना कोहरा, कल से इन जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। शुक्रवार को घने कोहरे की चेतावनी के साथ अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन घने कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। बढ़ती ठंड के कारण लोगों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखने की सलाह दी है। गोदान समेत 4 ट्रेनें 29 और 30 को बदले हुए मार्ग से चलेंगी। जौनपुर महाकुंभ में यात्रियों को किसी प्रकार से परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अब कुंभ को लेकर गोदान एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों का 29 और 30 जनवरी को मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। ये ट्रेनें वाराणसी, बीएचके, मिर्जापुर, प्रयागराज, छिवकी के रास्ते जाएगी। सीएम योगी ने क्रिकेटरों को दी नई सौगात। गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का किया ऐलान। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। 3 जनवरी को मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करते समय सीएम ने इसकी घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही यूपी को मिलने वाला यह चौथा क्रिकेट स्टेडियम होगा। इससे पहले कानपुर और लखनऊ में 2 सक्रिय स्टेडियम और वाराणसी में 1 का निर्माण कार्य चल रहा है। यूपी में फिर बदलेगा मौसम। कड़ाके की ठंड के बीच इस दिन होगी बारिश। जाने अन्य राज्यों का हाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 11 जनवरी को बारिश होगी। आंधी तूफान का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान में 11 जनवरी को ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। यूपी के इस जिले में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। सरकारी कार्यालय में आने पर भी रोक। डीएम ने जारी किया आदेश। अब मेरठ में बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। डीएम दीपक मीणा ने सभी पेट्रोल पंप प्रबंधकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को निगरानी करने को कहा है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है।